हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट मिलता है और कंटिन्यूस ऑफ साइंस और हिस्ट्री की वीडियोस आ रही हैं और आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हीट चैप्टर की फिज़िक्स में, और उसका हम नेक्स्ट पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो पार्ट्स आए हैं वो वीडियोस चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट किससे रिलेटेड है, आपसे पूछा है। तो थर्मोस्टेट रिलेटेड है तापक्रम से, यानी कि टेम्परेचर से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए वो करेक्ट है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, यानी कि किसी भी निकाय का जो टेम्परेचर है वो खुद से कंट्रोल करता है, थर्मोस्टेट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। वांछित यानी जिस पर आप चाहें उस पर। 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। ताप स्थायी डैश स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो ताप स्थायी वही जिसकी हमने अभी बात की, जिसको हमने क्या बोला था, थर्मोस्टेट। ताप स्थायी आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखने का एक साधन है, यानी कि ताप को स्थिर रखने का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25th, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या काम करता है, तो ऑप्शन सी एक समान तापमान को बनाए रखता है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या काम करता है, वो सेम टेम्परेचर को बनाए रखता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26th की। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो कितना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेफ्रिजरेटर में जो खाने के सामान हैं उनको ताज़ा रखने के लिए जो एक सिक्योर टेम्परेचर है वो कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 से लेकर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कहते हैं डेंजर जोन। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री को रखने के स्थान का जो तापमान है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सेल्सियस में बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27, जब सीले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, ठीक है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है और वो कुरकुरे हो जाते हैं। फिर से समझिए, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है और वो कुरकुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28। यहाँ पर आपको कथन और कारण का क्वेश्चन गिवन है। कथन कहता है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और इसका कारण सुनिए, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि बर्फ़ का टुकड़ा हमारे किसी भी पेय को ठंडा बना देता है, और इसका कारण भी यही है कि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा ये लेता है। जिसमें आप बर्फ़ डाल रहे हो, जिस भी लिक्विड में, उससे ये जो बर्फ़ है गुप्त ऊष्मा लेगा और उस पेय को ठंडा बना देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है। आप ये भी ध्यान रखिए, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किससे होता है, गर्म निकाय से ठंडे निकाय में। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त करके बर्फ पिघलने लगती है, जबकि ऊष्मा का ह्रास होने के कारण, कमी होने के कारण जो पेय पदार्थ है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29। ये कहता है कि बड़े शीत गृह संयंत्र प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट जो होते हैं बड़े, उसके रूप में अमोनिया का यूज़ करते हैं, जबकि जो घरेलू प्रशीतक होते हैं उनमें सीएफसी का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो बड़े रेफ्रिजरेंट होते हैं उनमें अमोनिया का यूज़ किया जाता है, और जो घरेलू होते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। फिर इसका कारण कहता है अमोनिया को कम दाब और परिवेश
है ना। अमोनिया को कम दाब और परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, इसलिए बड़े जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनमें अमोनिया का यूज़ होता है, क्योंकि अमोनिया को कम दाब पर और परिवेश में ताप पर द्रवित किया जा सकता है कम में। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए पॉइंट तो सही है कि बड़े रेफ्रिजरेंट में हम अमोनिया का यूज़ करते हैं, और घर के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं घर वाले उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका कारण यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए लो नहीं हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको लो प्रेशर गिवन है, लेकिन होता क्या एक्चुअल में कि अमोनिया को द्रवित लिक्विड करने के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन और कारण से है। कहता है यदि फ्रीज़र पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन यानी कि जो ठंडा करता है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। अगर फ्रीज़र में बर्फ़ इकट्ठी हो जाए तो इसका कारण कहता है बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। तो क्या सही है वो देख लेते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर कि अगर फ्रीज़र पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो है ठंडा करने वाला वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है। बात सही है, और इसका कारण ये है कि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, एक बैड कंडक्टर है। बर्फ़ क्या है, एक दुर्बल चालक है। तो खाद्य पदार्थों और बर्फ़ की ट्रे से निष्कासित जो जलवाष्प और नमी के फलस्वरूप फ्रीज़र के चारों ओर बर्फ़ एकत्रित हो जाती है। हम आप सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा, ये बर्फ़ फ्रिज की जो कार्य क्षमता है और शीतलन पर उसकी ठंडा करने की जो क्षमता है उस पर प्रतिकूल यानी कि गलत प्रभाव डालती है, क्योंकि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। आई होप यहाँ क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 31st कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, और इसका कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, शायद इसलिए हम उसे नहीं देख सकते। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। तो कृष्ण छिद्र पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, और इसी कारण से जो कृष्ण छिद्र है वो उसका खगोलीय अस्तित्व ऐसा है कि उसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो ये दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32। कथन है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। मतलब जो अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है उसको राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, ये कहते हैं। और उसका कारण ये है कि ये जो अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा है इसकी आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो ये कह रहा है, तो दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल देखने से पता चल रहा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो सौर ऊर्जा होती है वो पूरे वर्ष में बिना रुके 99% मिलती है हमें और बहुतायत में है, इसलिए अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है उसको क्या बनाना चाहिए, एक राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33rd। कहता है शीशे की जड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, और चौड़ाई पर क्या असर पड़ता है। शीशे की एक छड़ है उसको जब हमने भाप में रखा तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई पर क्या इफेक्ट होगा, चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शीशे की छड़ को जब आप भाप में रखते हो तो उसकी लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34th। यहाँ पर आपको एक धातु गोलक गिवन है और एक वलय गिवन है। कहता है पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। जो वलय का छिद्र है इसमें ये गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वो अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा। अगर हमें ये गोलक वलय के अंदर रखना है जो छिद्र है इसमें, और यदि हम गोलक को गर्म करेंगे तो वो इसमें नहीं आ पाएगा, वो अटक जाएगा। अगर हम वलय को गर्म करें तो क्या होगा, अगर हम वलय को गर्म करेंगे तो गोलक
निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। अगर हम इसको वलय को गर्म करते हैं तो गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापमान से प्रसार के कारण वलय का जो व्यास है वो बढ़ जाएगा और गोलक निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। दो धातुएं हैं ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं जैसा कि दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। इनको गर्म किया जाता है तो ए बी से ज़्यादा फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म करें तो क्या होगा? गर्म करने पर ए बी से ज़्यादा फैलती है और यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म करें तो क्या होगा? तो इस तरह से होगा जिस तरह से ऑप्शन बी है। अगर हम इनकी जो जुड़ी हुई पट्टी है उसको गर्म करेंगे तो इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, इस शेप में ये आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, कथन है 36 क्वेश्चन। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पे गर्म किया। एक तांबे का टुकड़ा है और एक कांच का टुकड़ा है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है और इसका कारण है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए, बात तो दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि तांबे के एक टुकड़े को कांच के टुकड़े को दोनों को गर्म किया तो तांबे का टुकड़ा कांच से ज़्यादा गर्म लगता है। और दूसरा पॉइंट है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से ज़्यादा है। तो ये बात सही है लेकिन ये इसके कारण नहीं है। बातें दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लकड़ी की तुलना में जो लोहा है तो ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लोहा में क्या लगता है? ठंडा लगता है। तो लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? तो वो भी बढ़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो जलवाष्प ग्रहण करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्द्रता और टेम्परेचर दोनों में क्या होता है? सीधा संबंध होता है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो हवा जितनी गर्म होगी उसमें आर्द्रता यानी कि नमी को धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है। तेज़ हवा में वाष्पीकरण की दर भी तेज़ होती है, इसलिए रात्रि में ओस नहीं बनती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला कहता है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, यानी कि कूलर और एसी तो दोनों टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। सही बात है। सेकंड कहता है कि एसी और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, नमी को। तो ये बात गलत है क्योंकि एसी और कूलर टेम्परेचर को ही कंट्रोल करते हैं, ये नमी को कंट्रोल नहीं करते। नेक्स्ट है सी, एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। तो यहाँ पर एक पॉइंट, ये सही बात है। जो एसी है वो नमी को नियंत्रित करती है, टेम्परेचर को भी नियंत्रित करती है, लेकिन जो कूलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को ही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, तो ये बात भी ठीक है। एसी और कूलर दोनों क्या करते हैं? वायु की जो गति है उसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो एसी की बात चल रही है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एसी केवल आर्द्रता और टेम्परेचर को नियंत्रित करती है, इसे हमने देखा। ठीक है, एसी ने किसको? आर्द्रता को और तापक्रम को नियंत्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है?
जो डेजर्ट कूलर होते हैं उनमें जो ठंडापन होता है वो किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, वाष्पन शीतलन। डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। जो डेजर्ट कूलर होता है वो वाष्पन शीतलन से वायु को शीतल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43rd, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो इन ऑप्शंस में से किससे किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जो एसी होती है उसमें संपीड़ित गैस यूज़ होती है जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। तो कमरे को ठंडा किससे किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब 20% आर्द्रता होगी, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होगा। ताप तो आप मैक्सिमम यहाँ पर इन ऑप्शंस में से लोगे, क्योंकि आपको गीले कपड़े को जल्दी सुखाना है तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी हेल्प करेगा उसको सुखाने में। तो ऑप्शन डी 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 20% आर्द्रता, यहाँ पर आपके जो कपड़े हैं सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो कम आर्द्रता और अधिक तापमान, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होगी। कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। 45वां क्वेश्चन कहता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और जो जमाव बिंदु है वो घटता है। पानी में नमक मिलाने से उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 46 कहता है, जब पानी में साधारण नमक मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या असर पड़ता है? तो जैसे हमने देखा कि क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि जो हिमांक है, हिमांक होता है जमाव बिंदु, वो क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जब पानी में आप नमक डालोगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा और जबकि हिमांक बिंदु उसका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47, कथन कहता है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और इसका कारण है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो ये बात तो हमें बिल्कुल दोनों पता है, अलग अलग तो ये सही है कि जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं तापमान कम होता है और ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। लेकिन ये इसका रीज़न सही नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता कि तापमान कम होता है इसलिए नमक मिलाते हैं, ऐसा नहीं है, पर दोनों इंडिविजुअली सही हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? तो उस पर की जाती है सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर की परत, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रजत परत। तो थर्मस में जो भी प्रयुक्त कांच या स्टील है उस पर लगाई जाती है सिल्वर की प्लेटिंग, जिससे जो पदार्थ है वो उसी अवस्था में रहता है जिसमें उसको डाला गया है, ठीक है। तो किसकी, थर्मस बोतल में किसकी कोटिंग होती है? सिल्वर की, ये आप ध्यान रखेंगे। 49 कहता है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। किसके कारण? तो संचालन के कारण और संवहन और विकिरण के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आप किसी पेय को थर्मस में डालते हो, चाहे वो गर्म है या ठंडा है, तो ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती, ना मिलती है ऊष्मा ना रिलीज होती है, तो वो संचालन के कारण और संवहन और विकिरण के कारण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 50 कहता है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्यों होता है? क्या वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, या वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देता है, या फिर वो पसीना सोख लेता है या आंखों को शीतलता प्रदान करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को डाइवर्ट कर देते हैं, सफ़ेद कपड़े परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मी भी कम लगती है। सो गाइस, ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।